हेलो एवरीवन, स्टडी गेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत शर्मा। वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की, अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आप ज्वाइन कर लो। बिकॉज तो जाइए टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन हमारी है स्टडी कीड़ा के नाम से प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड कीजिए और जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। तो चलिए चलते हैं वीडियो के ऊपर। जो हम वीडियो लेके आए हैं वो लेके आए हैं ई पास। इसके अंदर इन्होंने फैमिली डिक्लेरेशन के ऊपर बात की है। दूसरा, कब किस किस केस में आपका पास क्लर्क के पास जाएगा उसकी बात की है। उसके अलावा ग्रेस पीरियड एक नाम की आइटम है, उसको लेके आए हैं। तो अब एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप एक हमारी वीडियो ऑलरेडी हम लेके आए थे, उस वीडियो में हमने एक पास से आप मल्टीपल टाइम कैसे उसको यूज़ कर सकते हो, एक ही पास से 2-3 बार अगर आपको जर्नी करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, वो हमने आई बटन पे उसका लिंक डाल दिया है। वीडियो को लोगों ने पसंद भी किया था, बहुत व्यूज़ भी अच्छे आए थे उसके ऊपर। उसमें एक मैंने फ़ोटो भी डाली थी। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस का पास निकालना है या एक पास आपका नहीं जनरेट हो रहा है ड्यू टू उसकी डिस्टेंस के चक्कर में, तो कैसे आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हो, उसकी हमने एक वीडियो बनाई है। ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़रूर जाके देखें। अब चलते हैं इस लेटर के ऊपर। इस लेटर में इन्होंने क्या बोला, पहले पॉइंट में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि पहले क्या हुआ करता था, जब आप पास अप्लाई करते थे तो वो पास किसके पास जाता था, आपके पास क्लर्क के पास, और वो उसको अप्रूवल देता था। उसके बाद आपको व्हाट्सएप पे सिंपल टेक्स्ट मैसेज आता था जिसके अंदर पिन आता था। इसको इन्होंने चेंज कर दिया। अब क्या होगा, आप जिस टाइम पे अप्लाई करोगे उसके नेक्स्ट सेकंड आपको मैसेज आ जाएगा और आपका पास ऑटोमेटिकली सेल्फ अप्रूव हो जाएगा, पास क्लर्क के पास नहीं जाएगा। दूसरा उन्होंने क्या बताया कि अगर आपका फैमिली डिक्लेरेशन जो है वो हर आदमी को 1 साल में 1 बार देना पड़ेगा। अगर आपके फैमिली डिक्लेरेशन में कोई चेंज नहीं है तो नो चेंज इन फैमिली डिक्लेरेशन का बटन है, उस पे टैप करना है। वो टैप करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका पास वापस से जनरेट शुरू हो जाएगा। उसके अंदर वो पास क्लर्क के पास नहीं जाएगा। इन केस आपने रीडिक्लेयर किया और उसके अंदर आपके फैमिली में कोई चेंज है, सिर्फ उसी केस के अंदर वो आपके पास क्लर्क के पास जाएगा। आपके उसके बाद पास इशूइंग अथॉरिटी जो यूजुअली एपीओ सर रहते हैं, हमारे एपीओ जो भी आपके कैडर के हैं उनके पास जाता है, तो उनके पास जाएगा और वो उसको अप्रूवल देंगे। वो किस केस में, जब आप फैमिली के अंदर किसी भी प्रकार का चेंज करते हो, चाहे ऐड करो चाहे सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है। फिर उन्होंने बोला अगर आपका पास कैंसिल होता है या फैमिली में कोई चेंज है तो इन दोनों केस के अंदर ही हम पास क्लर्क के पास फाइल भेजेंगे। और हमने कैंसिलेशन पे भी एक बात बताई थी कि कैंसिलेशन पास कभी मत करना, कभी भी अप्रूवल नहीं मिलता अनटिल अनलेस आप पास क्लर्क को खुद पर्सनली जानते हो या आपने उनसे पहले बात कर ली हो, उनको कॉन्फिडेंस में ले लिया है। अगर आपने नहीं लिया उनको कॉन्फिडेंस में तो आपका कभी भी कैंसल्ड पास अप्रूव नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर विजिलेंस एंगल होता है। तो ज़्यादा उस पे नहीं जाएंगे, पर आप प्रेफर करें कि आप सोच समझ के पास निकालें। उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि फास्टेस्ट और अल्टरनेट रूट जो है वो पहले पहले पास में आया करता था, अब पीटीओ में भी हम वो प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको हमेशा बोलूँगा इस ऑप्शन को आप कभी यूज़ मत करना, उसकी जगह आप हमारी वीडियो देखना। पास और अल्टरनेट रूट कभी-कभी बहुत खराब ऑप्शन आपको दे देता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार हो चुका है ये लोगों के साथ, उसमें लोगों ने हमको अप्रोच भी किया है। तो आप हमारी वो वीडियो देखना। आप एक ही पास को घुमा-घुमा के निकाल सकते हो और कैसे निकालना है उसमें बताया हुआ है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि फैमिली डिक्लेरेशन 1 साल में 1 बार देना ज़रूरी है। अगर आपने फैमिली डिक्लेरेशन दे रखा है, तो आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अगर किसी ने उसके अंदर अप्रूवल नहीं दिया, तब भी आपको 1 महीने तक वो जो पास है, वो 1 महीने तक वो मतलब चेंज अप्लाई अप्लाई कर दिया, उसके 1 महीने के तक भी आपको जो पास है वो इश्यू होगा, ठीक है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमने तो चेंज कर रखा है। पहले क्या होता था, अगर आपने कोई भी चेंज अप्लाई कर देते थे, तो आपका पास बंद हो जाता था और लिखा हुआ आता था कि आपका पास जो है वो अंडर अपीलेट अथॉरिटी के पास है या पास क्लर्क के पास है, तो जब तक वो अप्रूवल नहीं आता, तब तक हम पास इश्यू नहीं करेंगे। तो ये जो रूल है ये ऑलरेडी 19/2/2023 से आया हुआ था, बट कभी सामने नहीं आ पाया बिकॉज़ कभी ऐसी दिक्कत आई नहीं। लेकिन उन्होंने बोला कि आपको 1 महीने का ग्रेस पीरियड मिलता है। लास्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि इस चीज़ को आप आगे से आगे पहुँचाएँ ताकि लोगों को पता लगे। और पास एक ऐसा टॉपिक है जिस पे मल्टीपल क्या थाउज़ेंड्स ऑफ क्वेरीज़ रहती हैं, डाउट रहते हैं लोगों के। तो अगर आपको पास में कोई डाउट है, पीटीओज़ में कोई डाउट है, इसके अलावा अगर आपको ड्यूटी पास पे कोई डाउट है, तो आप हमारे चैनल पे हमने ड्यूटी पास की भी एक वीडियो बना रखी है, वीडियो के एंड में मैं लगा दूँगा। उसके अंदर एक बार मेरे को फ़ोन आया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि सर, हम जिस स्टेशन पे पोस्टेड हैं, वहाँ से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है और हमारे इंचार्ज ने हमारा जो ड्यूटी पास है, वो उस स्टेशन से लेके एक बड़े स्टेशन तक बना दिया है, बट हमको उसके बीच में ट्रेन नहीं है और जहाँ से जिस जंक्शन से ट्रेन है, वहाँ पर ये वाला पास अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि उस जंक्शन का नाम उन्होंने उसमें ऐड ही नहीं किया। तो आप कैसे उसको ड्यूटी पास को निकालें,
कि आप उस ड्यूटी पास पे अपनी टिकट भी बुक कर सकें, उसका भी हमने ऑप्शन दिया है। 3, 4, 5 मिनट की वीडियो है, ज़रूर जाके देखें ताकि आपको 8 घंटे 7 घंटे खड़े होके जाना पड़े, उससे अच्छा आप टिकट बुक करके फ्री में रेलवे की फैसिलिटी अगर आपको मिल रही है उसको यूज़ करके आप जाएँ। और हमारी 8th पे कमीशन पे भी एक वीडियो आई है, हमारी एक एप्लीकेशन भी है स्टडीकीड़ा के नाम से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जाएँ, उसको डाउनलोड करें और फ्री टेस्ट अवेलेबल है, उनको दें। धन्यवाद। कुछ डाउट हो तो पक्का संपर्क करें टेलीग्राम पर भी। धन्यवाद।